से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। Welcome back to the channel Programming World by Muskan Gupta. Today's question that is presented on our international forum is length of the last word. Again, a very simple question. You might have heard it in your school level, but the approach, the complexities that here we are going to discuss is completely different. Because at school level we didn't care and didn't bother about the time complexity and space it is using, but here we need to think about it very much. Again, the significance of the question. Significance means the importance of the question. Again, I am mentioning that in the fan companies along with other MNCs, okay, along with other MNCs, and यहाँ पर जो हमारी इंडियन लेवल पर जो टॉप कंपनीज है, फॉर से जोमैटो, पेटीएम, पेपाल एटसेट्रा, उन सबको मिलाकर along with the fan companies, this question has been asked more than 40 times in the past 6 months. उनको मिलाकर कह रही हूँ गाइज, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मोर देन 40 टाइम्स. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन. तो अगर आप स्कूल लेवल पर ही ये चैनल को फॉलो कर रहे हो और स्कूल लेवल पर ही देख लेते हो, देन आपको या आगे प्लेसमेंट्स के टाइम पर या जॉब के टाइम पर बहुत ही काम आने वाला चैनल है, बिकॉज हम यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन सेइंग हियर इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है हमको हेलो वर्ल्ड अगर है, देन आउटपुट शुड बी 5. Why? Because the length of the last word which is word is 5. Okay? तो हमको ये प्रिंट करवाना है. अगेन सबसे पहले इसकी नेव अप्रोचेस को समझेंगे हम. नेव अप्रोच क्या है इसकी, देन ऑप्टिमाइज्ड क्या है, जो हमारा हर बार का पैटर्न रहता है टू डील विद द क्वेश्चन. सो सबसे पहले हमारी क्या चीज़ हो सकती है, एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, द स्ट्रैटेजी टू डील विद दिस क्वेश्चन. ठीक है, टू डील विद अदर क्वेश्चन एज वेल. Only and every time focus on what the question is asking about. If you focus on what the question is asking about now clearly, then half of the questions is solved at that point time only. ठीक है, वहीं पर आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपने ध्यान से इसे पढ़ा है. हमें पूछा है लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड. लास्ट वर्ड का मतलब कि इस वर्ड के या लास्ट हम के बाद जहाँ पर स्पेस आए हमको उतना इसे प्रिंट करा देना है. ठीक है, तो लास्ट वर्ड की बात है. अब मैं आपको नेव अप्रोच से ही लेकर चलती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऑप्टिमाइज है. हम अगर नेव को समझते हुए आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा टू डील विद दैट. ठीक है, तो नेव अप्रोच हमारी क्या हो सकती है? सबसे पहले क्या हो सकती है हमारी नेव अप्रोच? हम हर एक कैरेक्टर वी कीप काउंट ऑफ लेंथ ऑफ एवरी वर्ड, and then when we encounter end, we display the length of the last word. ठीक है, सो ये अप्रोच हमको क्या कह रही है कि हम हर एक वर्ड की लेंथ का काउंट रखें. हर एक वर्ड की लेंथ का काउंट कैसे रख सकते हैं? फॉर से हमने 0 से शुरू करा, देन 1 2 3 4 5 स्पेस आ गया. ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 जो है इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया. अगेन मैंने शुरू करा 1 2 3 4 5, देन अगेन मेरे पास जो है 5 आ गया. अब क्योंकि यहाँ पर लास्ट एंड है, मैं इस 5 को डिस्प्ले करवा दूँ. वेरी नाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस अप्रोच विल वर्क फाइन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी टू डील विद दिस सॉल्यूशन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी O of L, where L is the length. ओके, या फिर मैं n ले लेती हूँ, where n is the number of characters. ओके,
This is the time complexity. And what is the space complexity? Space complexity of this solution will be O of 1 because I need only one variable to keep the count, ठीक है, of the length of the word. But just imagine that you have a paragraph written with so many lines, with approximately 100 lines. 100 lines का आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, 100 lines का आपको पैराग्राफ दे रखा है. And in that you need only the last word की length. हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड से डील करना है. तो क्या इस बेनिफिशियल है कि हम पूरा ऊपर से नीचे तक घूमते हुए हर एक वर्ड को काउंट करते हुए आए? मतलब कि क्या हमको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाने की ज़रूरत है क्या? वी जस्ट कैन लाइक अगर लास्ट वाले वर्ड को ही हम फेच कर लें तो हमारा काम तो वहीं ख़त्म हो गया ना, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद, हमें पुराना जितना भी उसमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है. आप ये सोचो आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ 28 और 29 पेजेस और उस वो पूरा एक पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड चाहिए. तो क्या पूरे पैराग्राफ इतनी बार का काउंटर का ट्रैवर्सल करना, ऑल्दो कॉम्प्लेक्सिटी कम है बट स्टिल क्या ये फीजिबल है? क्या ये फायदेमंद है? इज द सोल्यूशन वैलिड? क्या इससे हमें कोई बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली हमें इससे बेनिफिट नहीं होगा. Being in simplest in time complexity, again it will not be beneficial because हमको पूरा का पूरा iterate करना पड़ेगा. And when we are dealing with such a fan companies ना, वहाँ पर डेटा ही इतना सारा होता है कि they need only कि अगर हमें किसी एक कैरेक्टर पर एनालिसिस करना है ना तो मेरे पास सिर्फ ये एक कैरेक्टर ही उठ कर आना चाहिए, इसके आगे पीछे का भी डेटा मुझे नहीं चाहिए. अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ W पर एनालिसिस करना है then I will design an algorithm that will fetch me only this character, नॉट दी होल कैरेक्टर. मैं वहां से उठाऊं और उसके बाद दोबारा से इसमें एक आइट्रेशन या लूप लगाऊं और फिर W को फेच करूं. नो, दे ओनली नीड द एल्गोरिदम जो डायरेक्टली इसे फेच कर ले जहां से भी मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है. तो इस तरीके की जब हम ऐसी कंपनीज में बात करें देन वी नीड टू थिंक ऑफ एन अप्रोच कि हम इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम कर सकते हैं, हम इसे और फीजिबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है. तो हमको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है. तो अब आप आ जाओ जो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस के बाद. यहाँ पर देखो ये लिखा है लास्ट वर्ड. लास्ट वर्ड, क्या मैं सिर्फ डायरेक्ट अगर लास्ट को एक्सेस कर लूँ और फिर उसके हिसाब से काउंटर को प्लस या माइनस करूँ तब क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? क्या मेरा आंसर गलत आएगा? मैंने अपना लूप यहाँ से लगाया, यहाँ से चलाया, मैंने लूप में कंडीशन दे दी कि जब तक मेरे पास स्पेस एनकाउंटर ना हो आई शुड रन दिस लूप, ठीक है. और जब तक मैं एंड पे ना पहुंचू, जीरो पे ना पहुंचू, तब तक आई विल रन दिस लूप. तो यहाँ पर मेरे काउंट की वैल्यू 0 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5. अगेन यहाँ पर स्पेस आ गया, स्पेस आ गया तो आई विल सी आउट दिस वैल्यू, ठीक है. मैं इसको सी आउट कर दूंगी एंड दिस वैल्यू विल बी 5 इन दिस केस. तो क्या ये आंसर सही नहीं है? अब अगर मेरे पास एक बड़ा सा बहुत ही बड़े वाला कोई डॉक्यूमेंट भी आ जाता है तब भी मुझे क्या करना है? सिर्फ उसकी लेंथ निकालनी है, लास्ट से आइट्रेट करना है एंड देन प्रिंट कर देना है. सो दिस इज मोर फीजिबल सोल्यूशन ना, एंड दिस इज व्हाट द सोल्यूशन दे वांट. कि आप लोग इस तरीके से सोचो कि अगर मेरे से लास्ट वर्ड पूछा है तो मुझे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई ओनली फाइंड द लेंथ ऑफ द लास्ट मतलब पूरी स्ट्रिंग की मैंने लेंथ निकाली एंड देन आई ट्रेड थ्रू द लास्ट वर्ड. दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट दे वांट यू टू अराइव एट, ठीक है. तो दिस इज आवर ऑप्टिमाइज अप्रोच. सो वी विल राइट दिस, वी विल iterate the string from backwards until space or end of the string is not encountered. If the condition doesn't satisfy, if the condition doesn't satisfy यानी कि या तो हमको जो है स्पेस मिल गया है या फिर हम 0 पर पहुंच चुके हैं, then we'll print the counter variable. तब मैं काउंटर को प्रिंट कर दूंगी, ठीक है. तो यहाँ पर वेरिएबल्स के टर्म्स में मैंने बता दिया, ऊपर हमने अप्रोच को अच्छे से यूज़ कर लिया. थोड़ा वेरिएबल की टर्म्स में अगर समझना चाहें तो देख लेते हैं इसको.
यहाँ पर हमने लिख दिया है काउंट, कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया है, वेट, काउंट मैंने दे दिया है यहाँ पर, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0। मैंने एक अपना लूप लगाया है, फॉर लूप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लूप है ये। लास्ट इक्वल शुरू होगा n-1 से, विच इज दी लेंथ, कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टिल स्पेस इज नॉट एनकाउंटर्ड और इट इज ग्रेटर देन 0, तब तक के लिए चलाते हैं जहां स्पेस एनकाउंटर हो गया या ये 0 से कम हो गया, देन आई विल व्हाट प्रिंट आउट, आई विल प्रिंट द काउंट वैल्यू। सो इनिशियली इट इज हियर काउंट इक्वल 0, नाउ द कंडीशन satisfies, count value is 1. Now again it will iterate, count value is 2. Now again it will iterate, count value is 3. Again 4, again 5. Now it is not a character. What I am having here is, I am having a space, so I'll see out or print this count value 5. Okay, all these values are done. So I'll print this value 5 and this will be my answer. Okay, so this is what we are approaching and this is what the solution wants to us, कि हमें ये वाला solution पर arrive करें. This is what the question wants from us. ठीक है, कि हमें कम से कम complexity के अंदर अपना solution propose करना है. So as we have dealt and completed the explanation part, now it's time for coding. तो चलो फिर कोड करते हैं इसे. Coding platform again, it is the LeetCode. LeetCode platform I am using here. You can see. And here is the question. Given a string S consists of upper and lowercase alphabets, upper and lowercase, both alphabets are there, separated by an empty space. Return the string of the last word, ठीक है, in the string. If the last word does not exist, return 0. Okay? A word is defined as maximal string consisting of non-space characters only. We didn't deal with this. ठीक है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है हमारा यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड एग्जाम्पल. ठीक है, अगर कोई लास्ट वर्ड है ही नहीं, मीन्स द वर्ड इज इटसेल्फ अ कंप्लीट वर्ड और सेपरेट वर्ड. ठीक है, तब हमने क्या कर देना है, तब हम कर देंगे रिटर्न 0. ओके, सो रिटर्न 0 हमारा, अगर एक और चीज़ ध्यान दो तो या तो हमारे स्पेस काउंटर होना चाहिए, तभी तो वहाँ पर 2 वर्ड्स हैं. अगर स्पेस है ही नहीं या स्पेस कुछ भी नहीं है, तब तो वो अकेला ही वर्ड है, तो उस केस के लिए मुझे 0 रिटर्न कर देना चाहिए, राइट. सो हम यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे. वी विल फॉलो द सेम थिंग एज डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू code our solution. Okay, so again I'll use some variables that I need to define the looping variables. Now what I'll do here is, for I equals n-1, I is greater than equal 0 and I minus minus, I'll take here 2 variables, space equals 0 and what, space and then counter equals 0. ठीक है, if s of I equals space, what I should do, space plus plus and break from the loop. Else space नहीं है तो कैरेक्टर होगा, वो हमें दे रखा है, अपर या लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ही हो सकते हैं. अगर हमें कुछ और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी होती तो हम उस तरीके से मॉडिफाई करते, लेकिन अभी हमें दे रखा है कि सिर्फ कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, तो हमने ये कर दिया. ठीक है, नाउ इफ कंडीशन देखो, इफ स्पेस इक्वल है 0 के, तब हमें रिटर्न कर देना है 0. अदरवाइज क्या कर दे, रिटर्न काउंटर. व्हाट दिस स्पेस वेरिएबल इज डूइंग, हमने बाकी सब तो डिस्कस कर लिया. ये स्पेस क्या काम कर रहा है, तो स्पेस ये काम कर रहा है, स्पेस की वैल्यू अगर तो 0 रहेगी, यानी कि वो वर्ड ही हमारा एंडिंग वर्ड था. ठीक है, इसके बाद में जैसे कि अगर हमारी एक एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने सिर्फ लिखा वर्ल्ड. ठीक है, दिस इज माई ओनली स्ट्रिंग वर्ल्ड. तो यहाँ पर मेरा ये वाली कंडीशन कभी चलेगी ही नहीं, वो काउंटर को ही प्लस प्लस करता चला जाएगा एंड देन यहाँ पर आ जाएगा. स्पेस मेरे इस केस में 0 ही रह जाएगा.
यानी कि ये एक ओनली कैरेक्टर था, कोई लास्ट वर्ड था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो मुझे रिटर्न कर देना इस केस में 0। और अगर मेरे पास जैसे वर्ड के बाद में मुझे पीछे कुछ मिलता है तो यानी कि मेरा ये लास्ट वर्ड था, तो ये स्पेस क्या करेगा, इस स्पेस को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो गया तो मेरा रिटर्न क्या होगा, काउंटर, यानी कि मेरा लास्ट वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज वो क्या बता रहे हैं कि मेरा लास्ट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और जब लास्ट वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब हमें क्या रिटर्न करना है, तब हमें क्या रिटर्न कर देना है, इस यहाँ पर 0। क्वेश्चन में मेंशन्ड है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा यू शुड आस्क कि सर अगर लास्ट वर्ड है ही नहीं तब हम क्या करें, जो सिंगल वर्ड है क्या उसी को लास्ट वर्ड कंसीडर कर लें या फिर क्या करें। तो दिस थिंग यू नीड टू कन्फर्म, ओके, कि व्हाट शुड वी डू इन दैट केस। अगर ऐसे किसी सिचुएशन में हम आते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। अब जो एक स्पेसिफिकली टेस्ट मेंशन कर रखा था यहाँ पर, आई एम रनिंग दैट हेयर, कि कोई वर्ड ही नहीं है अगर तो सो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि दिस कंडीशन इज गिवन रॉन्ग, मतलब यहाँ पर दिया कुछ है और हमें समझाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है। ओके, so this thing you need to keep in mind, always ask relevant questions as it is mentioned in one of the bonus tips। समझिए इसे and then you will do that। now यहाँ पर देखो a है and then space है, आउटपुट आ रहा है 0 और हमारा एक्सपेक्टेड क्या है 1, आउटपुट हमारा इस केस के लिए आ रहा है 0। तो यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, ये 0 क्यों आ रहा है हमारा, आई विल थिंक ऑफ दैट 0 यहाँ पर क्यों आया है। 0 इज कमिंग हेयर बिकॉज हमें स्टार्टिंग में ही स्पेस मिल रहा है। जब हमें स्पेस मिला तब हम सीधा ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मॉडिफाई करते हैं स्पेस का, क्योंकि अब कुछ रोल बचा नहीं है, वी नीड टू सर्च फॉर दैट ओनली। ठीक है, तो नीचे आइए इधर, यहाँ पर हम क्या कर लें, सबसे पहले स्ट्रिंग r इक्वल्स s डॉट ट्रिम, ट्रिम कर देते हैं स्ट्रिंग को एंड देन r को देख लेते हैं वापस से। इफ r ऑफ i इक्वल इक्वल है स्पेस के, तब तो कर दे ब्रेक, एल्स काउंटर। ट्रिम फंक्शन आई एम नॉट श्योर इज इट वर्किंग हेयर और नॉट, आई नीड टू माइट चेक दिस। या trim is this and in this known function member name this। std क्या हम इसे ढूंढ रहे हैं, yes I am searching for that। तो एक बार करके देख देते हैं, क्योंकि एक वीडियो में ऐसे ही हुआ था that this wasn't working and then std के साथ में ये चला था। ओके, सो ट्रिम फंक्शन ऐसे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, हम यहाँ पर एक चीज़ को कर सकते हैं यहाँ, वो क्या है, इफ ri इक्वल इक्वल स्पेस एंड फ्लैग इक्वल इक्वल 0, तब तो क्या करे, कॉन्टिन्यू, ठीक है। इफ ri इक्वल्स है मेरा स्पेस के एंड फ्लैग नॉट इक्वल्स है 0 के, देन ब्रेक, एल्स काउंटर प्लस प्लस। अब ये फ्लैग की सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, उसको देखते हैं। फ्लैग हमारा ये बता देगा हमें कि हमने क्या पहले कैरेक्टर एनकाउंटर कर लिया है या नहीं। जैसे इस केस में यहाँ पर हमारे पास पहले जो है स्पेस आया, स्पेस वाला जब आएगा तब यानी कि ये एक्स्ट्रा स्पेस है, हमारा कैरेक्टर शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो वी शुडंट कंसीडर दिस स्पेस इन आवर काउंटर वेरिएबल और इन एनी अदर थिंग, हमें इसे कंसीडर नहीं करना है। तो इस केस के लिए फ्लैग 0 रहेगा, ri मेरा स्पेस है तो मैंने क्या कर दिया, इसे कंटिन्यू, चले आगे, ठीक है। फिर जब मेरा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा मेरा फ्लैग 1 हो जाएगा, मेरा काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर जब भी अगला स्पेस जो भी आएगा उस केस पर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ सकते हैं ना लेफ्ट राइट में, अनवांटेड अननीडेड स्पेसेस, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया विदाउट एनी ट्रिम फंक्शन और विदाउट एनीथिंग, हमने वहाँ पर यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया इसे, ठीक है।
अब ये आर आई क्या है, क्योंकि आर आई को तो हमने हटा दिया, तो वी शुड टेक एस आई है, ठीक है ना। आर आई तो जो था ट्रिम्ड था, तो आर को तो हम हटा चुके हैं, वी हैव एस वेरिएबल है। अब जिस कंडीशन पर ये फॉल्स हुआ है एक बार उसके साथ भी रन कर देते हैं इसे। इज दिस गिविंग द राइट आउटपुट और नॉट? यप, ओके, सो सबमिट दिस, लेट्स वेट फॉर द आउटपुट, व्हाट वी गेट। See guys, you can see our solution, our approach. Faster than 100% means the best solution we have proposed. Memory usage is 22.15%. I don't know, we have only used 2 to 3 variables here. If I undeclare, if I erase J and K because they are not in use, अगर मैं उनको हटा देती हूँ and counters this and this, अब submission करते हैं ज़रा। ओके, सो मेमोरी स्पेस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, बट देखा आपने यहाँ पर जो चीज़ दिखाई जा रही थी, ठीक है। इनिशियली आवर सोल्यूशन वॉज बेस्ट अमंगस्ट, इट वॉज बेस्ट 100%, मेमोरी यूसेज थोड़ी ज़्यादा थी, उसको हमने रिड्यूस कर दिया, बट इट वॉज अमंग द बेस्ट। अब वो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप बार बार सबमिशंस करते हैं यू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, आई डोंट नो वाई, ठीक है। बट ये आप आसानी से देख सकते हो कि स्टार्टिंग का तो आपने देखा ही होगा कि वी गॉट दी 100% सबमिशन है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट वी हैव प्रपोज दी बेस्ट सॉल्यूशन, दी बेस्ट थिंग, ठीक है, दी बेस्ट सॉल्यूशन, वी आर बेटर देन 100%। हमारी अप्रोच जो थी वो बाकी सबसे बेस्ट थी, और अगर हम इसको भी कंसीडर करें स्टिल यार 92.10% पर हैं हम, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी वेरी बैड, ठीक है। वेरी बैड तो नहीं है ना, ये भी बहुत अच्छी बात है। वी आर लाइंग अमंग दोज 1 or 2 स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं, सो दिस इज वेरी गुड फॉर अस, ठीक है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर अस। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कंप्लीट्स, कोडिंग का पार्ट भी एंड अप्रोच भी, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर बोनस स्टेप। हमारी बोनस टिप जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय मुस्कान गुप्ता चैनल पर इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंटेड है वो है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स प्रायर सॉल्विंग इट। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू मस्ट गिव इट अ रीड ऑफ 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब इस टिप के फायदे, बिकॉज फायदे के बिना तो हम कुछ करते नहीं हैं। So the benefits of using this is it assures you that you hadn't missed any important word or information. किसी important word, किसी information को आपने miss नहीं करा है, it gives you an assurance of that, ठीक है, कि आपने question को, अगर आप खुद ही सोचो किसी एक चीज़ को एक बार पढ़कर solve करने लग जाओगे और किसी को 2-3 बार पढ़कर solve करोगे, obviously you will feel the difference between them, ठीक है, कि आपने कोई भी information नहीं छोड़ी है, इस चीज़ की आपको assurance हो जाएगी कि मैंने क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लिया था, तो आई हैडंट मिस्ड एनीथिंग। एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ लिटिल टाइम टू थिंक फॉर द अप्रोच वाइल रीडिंग। रीड करते करते अप्रोच के बारे में सोचने का आपको थोड़ा सा इसमें टाइम मिल जाता है। अप्रोच आप सोच सकते हो यार, एक रीडिंग के बाद भी सोच सकते हो, बट अगर आप खुद ही सोचो, किसी क्वेश्चन को आप कर रहे हो, पहले आपने एक रीड दे दिया, जैसे अनसीन पैसेज टाइप समझ लो, आपने एक बार पहले पैसेज को फर्दर रीड दे दिया, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस को देख लिया, फिर जब आप वापस से पैरा को रीड कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू रिकनेक्ट दैट कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद ये है, तो आप इजीली कनेक्शन बना लोगे। दैट इज द कनेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड हियर एज वेल। यहाँ पर आप क्वेश्चन को एक बार रीड देने के बाद, 1 or 2 रीड्स देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सी अप्रोच लगा सकते हो, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, इसकी आपको एक फर्दर वो हो जाएगी। फिर जब आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तब आपको फटाफट से बस चीज़ें क्लिक करने लगेंगी, अच्छा यहाँ पर ये दे रखा है, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं ये इसमें डाल दूंगा, इस वैल्यू को फेच कर लूँगा, यहाँ पर ये चीज़ कर दूंगा, वहाँ पर वो चीज़ कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप अपना सोचो कि यहाँ पे 2-3 रीडिंग के लिए अगर आप 5 मिनट्स या 3 मिनट्स भी दे रहे हो, आपका ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम पर वो प्रोसेस जो है ना, दैट इज फास्टिंग यू मोर देन 3 टाइम्स। वो 3 टाइम्स से ज़्यादा आपका फास्ट कर देता है आपकी सॉल्विंग कैपेबिलिटी को। जब आप एक्चुअल कोड करने बैठोगे या रीडिंग के बाद में कोड के अप्रोचेस को सोचने बैठोगे ना, इट इंक्रीजेज
देख रहे हो आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है ये. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस. ठीक है. सो ऑलवेज गिव अ फर्दर, आई प्रेफर, ठीक है, कि आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गिव अ फर्दर 2 to 3 टाइम्स की रीड, ताकि वो आपका ये जो 3% है ना, 3 टाइम्स, इसमें हेल्प करे. ओके. ऑलवेज गिव एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस. एवरी क्वेश्चन में 2 से 3 रीडिंग दो आप पहले, ताकि आप उस क्वेश्चन से बिल्कुल एकदम थरो हो जाओ. एंड विद दिस बोनस टिप, it comes to an end of our video. If you like the video, if you like today's session, if you like today's question, then please do a like, share and subscribe to the channel Programming World by Muskan Gupta. Stay tuned with the channel. If you have any suggestions regarding the questions, solutions, and if you feel any difficulty, then do mention in the comments. I'll definitely respond to that. If you have any suggestions, do write them. I'll definitely implement on them. Okay. So please do a like, share and subscribe. Share with your friends as well, because sharing the education is a good deed. And stay tuned with the Programming World by Muskan Gupta channel to get more educated and coding related interview problems, which are very good and very thorough to solve. Okay. So till then, we'll meet in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all.